उत्तरांचल औषधि व्यवसाय महासंघ की कार्यकारिणी सभा एवं शैक्षणिक कार्यशाला के अंतर्गत मधुमेह जागरूकता, जीएसटी एवं कोल्ड चेन मैनेजमेंट पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सभा में कार्यक्रम अध्यक्ष श्री जे.एस. शिंदे जी, अध्यक्ष AIOCD मुंबई, विशिष्ट अतिथि महंत श्री दिलीप रावत, श्री B.S. मनकोटी, अध्यक्ष उत्तरांचल औषधि व्यवसायी महासंघ, श्री अमित गर्ग, महामंत्री उत्तरांचल औषधि व्यवसायी महासंघ आदि उपस्थित हुए। AIOCD को जाता है और हम लोगों ने भी, हमारे जो MP है, हमारे सारे जिलों से हमने भी एक पत्र उनको देना है, जो कि सिंधर साहब, राजीव सिंघल साहब, मनकोटी जी, अमित भाई, चतुर्वेदी जी, आप और जितने भी पदाधिकारी हैं और उपस्थित सदस्य, आप लोगों ने हमें यहाँ बुला के जो सम्मान किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो क्या है तो आपको करनी पड़ेगी। आज से 30-35 साल पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो तब हमें मालूम चलता था ड्रग लाइसेंस के लिए रेफ्रिजरेटर फ्री दुकान पे होना जरूरी है। तो ऐसी बड़ी चीजें हैं जो आप खुद सोचिए। आप आज एक स्टडी खुद भी कर सकते हैं। आज रिटेलर सोचते हैं कि होलसेलर को बड़ा प्रॉफिट है, होलसेलर से हमारे को ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, होलसेल को लिए ही करने। Guidance of Shinde ji and Rajiv and Angya ji, we are on the right way to protect all of our members throughout the India. So we are आज की उत्तराखंड औषधि व्यवसायी महासंघ की इस कार्यकारिणी सभा और एजुकेशनल सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री शिंदे साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय महंत श्री दिलीप रावत जी, उत्तरांचल के ड्रग कंट्रोलर श्री ताजवर सिंह जी कर रहे। लेकिन हम सरकार के इस काम में जो एक सतत एजुकेशनल प्रोग्राम है, मेरे सारे पूरे देश के 660 डिस्ट्रिक्ट, आज यहाँ मेरा उत्तरांचल के डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी मौजूद है और उनके सारे लोग मौजूद हैं। हम लोग हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम के माध्यम से उनको सिखाते हैं कि एक्सपायरी का रखरखाव कैसे करें। मेरे संदीप भाई ने बताया, सेल्वन जी ने बताया, कोल्ड चेन का हम रखरखाव कैसे करें, दवाओं को कैसे मेंटेन करना है, टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, लाइट की व्यवस्था एक अलग चीज है, कहीं लाइट होगी नहीं होगी। ऑनलाइन का खतरा था, कब तक रहेगा नहीं मालूम है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ने अपने सुझावों के माध्यम से सरकार को बहुत सारे सुझाव भेजे। हम कोई डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं। जब हमारे अध्यक्ष 2005 में विजन 2020 का नारा दे सकते हैं, तो हम देश के डिजिटलाइजेशन के पक्ष में हैं। हम डिजिटलाइजेशन चाहते हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन पे, मोनोपोली पे ये देश नहीं चलेगा। आज अमेरिका का क्या हाल, वहां की 4 चुनिंदा एजेंसियां, 4-5 चुनिंदा लोग पूरा देश का, अमेरिका के जो व्यवसाय, ठीक है, मेडिकल का व्यवसाय हमारे अगर 1,90,000 करोड़ का है तो अमेरिका में से 10 गुना व्यवसाय होगा, 15 गुना व्यवसाय होगा। जागुस्टे जी को मालूम होगा कितना व्यवसाय होगा अमेरिका में, अपने से 10 टाइम्स मोर और ज्यादा, 20 टाइम्स मोर होगा कम से कम। तो अगर वहां पे 1,90,000 करोड़ का 20 गुना अगर व्यवसाय है, तो वो 20 गुना व्यवसाय केवल 4-5 लोगों के हाथ में है। 40 टाइम्स 4 लोगों के हाथ में। वो 4 लोग क्या करते हैं, वो 4 लोग मैन्युफैक्चरर पे प्रेशराइज करके अपने मूल्य निर्धारित करते हैं, अपना प्रॉफिट निर्धारित करते हैं, जबकि हमारा प्रॉफिट केंद्र सरकार का NPPA विभाग 8 और 16%, 10 और 20% निर्धारित करता है। जेनरिक की बात छोड़ दो, 8-10% का जेनरिक का व्यवसाय है, उस पर हम जिंदा नहीं रह सकते दोस्तों। 10% के व्यवसाय पे 90% व्यवसाय नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो 8, 16 और 10 और 20% हमारा मार्जिन है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हम देश को अमेरिका ना बनने दें। आज ऑनलाइन या ऑफलाइन इनकी निगाह क्यों गई? उनको लगा कि हम 10% होलसेलर का या 8% और 16 या 20% रिटेलर का दोनों का मार्जिन रखें और 2-4% मार्जिन रखें और आगे मार्जिन कर दें। हमारे लोग भी कंपटीशन में ऐसा कर रहे हैं, ठीक है।
वर्तमान परिस्थितियां हैं, चैलेंजेस हैं, हमको इनका सबका मुकाबला करना है, तो थोड़ा सा मार्जिन अभी पार्ट ऑफ करके हम लोग अगर हमारे व्यवसाय को जिंदा रखते हैं, शासन के समक्ष जो सारी बातें हमने की हैं, तो ऑनलाइन नहीं आएगा, लेकिन अभी ऑफलाइन जो आ रहा है उत्तरांचल में कब आएगा, क्या आएगा, देखने की बात है, लेकिन फिर भी देश में ऑफलाइन में लोग आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ जो AIOCD ने नारा दिया है, अपना व्यापार अपनों के साथ, आपके यहाँ के जो होलसेलर हैं आप उनके साथ व्यवसाय करें, आप रिटेलर हैं, एक दूसरे का ख्याल रखें, इसकी एक्सपायरी ब्रेकेज नहीं हुई या किसी का कोई सेटलमेंट कराना है, कोई बाकी देखिए कंपनी लेवल की बात, चाहे वो लोकल कंपनियां हो, लोकल स्तर पे अमित जी निपटेंगे, अगर सेंट्रल लेवल की कंपनियां हैं तो जो अगर हमारे संज्ञान में लाई जाएंगी उन कंपनियों से हम बात करेंगे, लेकिन आपको एक दूसरे का परस्पर सहयोग बना के रखना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना व्यापार अपनों के साथ करेंगे तो यह व्यवसाय हमारे हाथों में सुरक्षित रहेगा। मैं समझता हूं कि इसी विश्वास के साथ आज की ये मीटिंग हम सबको बुलाया, ऑल इंडिया के सारे लोगों को, मेरे 10-12 राज्यों के सभी पदाधिकारियों को, मैं उत्तरांचल औषधि विक्रेता महासंघ के अध्यक्ष मनकोटी जी, अमित गर्ग, अजय, समीर जी और सारी टीम को एक बार हरिद्वार की टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए। सबको इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहिए, हमको बुलाते रहिए ताकि हम आप सबसे हमेशा रूबरू हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय AIOCD। धन्यवाद बड़े भाई। मैं एक तो सबसे गुजारिश करूंगा, जिन जिन के मोबाइल साइलेंट नहीं है वो मोबाइल साइलेंट कर लें, और जो भी आपस में बात कर रहे हैं वो कम से कम 1 घंटे। राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कही है कि संगठन में शक्ति, तो मैं 2 एसोसिएशन अपने यहाँ की 43 एसोसिएशन है महासंघ की, 2 एसोसिएशनों के नाम लूंगा मैं। एक श्रीनगर केमिस्ट एसोसिएशन, एक फतवा जारी होता है कि जो भी कह दिया वो सत्य है। दूसरी हमारी बात इंटीरियर में है, शक्ति फार्म केमिस्ट एसोसिएशन। दोनों एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन है जहां पर ना तो कोई गलत काम होता है। शक्ति फार्म में तो नारकोटिक्स की केवल एक शॉप है, नारकोटिक्स की आइटम 50 शॉप में एक ही शॉप पे मिलेगी। और कोरोना काल में पिताजी बीमार थे घर में, और जबकि उस समय ये मैसेज था कि अगर आप किसी के बगल से भी गुजर जाएंगे तो कीटाणु आप पे लग जाएंगे, आप बच नहीं सकते, वायरस आपको ग्रसित कर लेगा। उसके बावजूद मैं खुद स्वयं 18 दिन तक ICU में रहा। तो वहां से लोग मुझे कहते, क्योंकि हम क्षेत्र के पढ़ी करते, तो हमारा दायित्व होता है कि अगर मेरी जैसी कोई परेशानी तो दूसरा भी झेल रहा है। कैसे शिक्षित हो रहे हैं, साक्षर बन रहे हैं, हेल्थ में भी इस तरह से तरक्की देखी जाए। लेकिन ये जो भी बढ़ता हुआ आबादी है, बढ़ती हुई आबादी, एजुकेशन, देन जो भी लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास जो इकोनॉमिक तरक्की कर रहा है, इस देश में हेल्थ में भी काफी कुछ डेवलपमेंट आई। आज जो भी बिजनेस यहाँ हो रहा है 2% का या 3% का, ये करीबन बढ़ेगा। मगर ये सब होने के बावजूद भी आपको याद दिलाता हूं कि हमारे देश में हमारे विदेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने 1 जनवरी 2005 में जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको GATT करार कहते हैं, इसके ऊपर साइन किया। और G20 की वगैरह जो मीटिंग होती है उसका मकसद ही है कि अभी हमारा देश, हम अकेले नहीं है। अभी हमारे साथ 1 जनवरी 2005 से करीबन 187 कंट्रीज विद अस। नाउ वी हैव बिकम GATT फैमिली, और इस GATT फैमिली के होने से इस देश में ये 187 कंट्री भी हमारे व्यापार में, हमारी शिक्षा में, हमारे सभी सुख दुख में आगे शामिल हो। आज भी दवा के बारे में हम बात करें तो हमने अभी देखा कि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने बीच में जो निर्णय लिए उसमें 1982 में के बाद 92 में कि अभी 100% FDI इज बीन डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, यानी
क्या राजू जी ने कहा कि हम 50 साल से इस व्यवसाय में, और हम चाहते हैं कि इतनी अगर आप इतने परंपरा से यहाँ है तो आगे चल के बिजनेस की तरक्की होगी, और वहाँ आपकी इमेज नहीं है तो आपको क्या फायदा। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें चेंज लाना पड़ेगा, जिसमें क्वालिफिकेशन में भी जो नया इसमें टेक्नोलॉजी के साथ आपको आना पड़ेगा। आपके दुकान में हमारे फार्मासिस्ट क्वालिफाइड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित लोग इसमें आने चाहिए, एंड यू विल नॉट गिव एजुकेशन टू द कंज्यूमर, इट विल नॉट सर्वाइव। बिकॉज जितनी हम लोग उसको एजुकेट करेंगे, और देश भी ये चाह रहा है कि ये हेल्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें कस्टमर को देनी चाहिए, बिकॉज हमने देखा है कि क्रॉनिक डिसीज में कुछ बीमारियां बढ़ रही है, लेकिन वायरल डिसीज जो है, जैसे कोरोना आके गया 3 साल में पूरे वर्ल्ड को उसने घुमा दिया, कि ऐसे वायरल डिसीज जब भी आती है तो उसको सर्वाइव करने के लिए, जैसे मन जी ने अभी कहा कि सब डर गए, और राजू ने सही कहा कि मेरे देश के जितने भी हमारे केबिन हम तो मेन मार्केट में थे, या पूरे जहाँ युद्ध भूमि थी, जहाँ पेशेंट थे, वहाँ हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन बहन जी, वो जो रक्षक का जो प्राइज दिया गया है, ये मंत्री जी को मिला, ये बाकी इनको मिला, जो हमारे केमिक जो सही ढंग से वहाँ लड़े, जो सैनिक, उनको कुछ नहीं मिला, नो अवार्ड नहीं मिला। वो अवार्ड मेरे ख्याल से उनको मिलना था। वहाँ भी करीबन राजीव जी ने कहा कि 1000 से ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए, और वी वेर ऑन द फ्रंट। मैं खुद मेरी 9 मई 2019 में माननीय पंतप्रधान जी मोदी साहब के साथ मेरी ये हुई, कॉल हुई, फोन कॉल हुआ 2000, हाँ, हमने उनसे, फिर उन्होंने कहा शिंदे जी क्रॉनिक ये कोरोना की बात है, लेकिन कोरोना से ज़्यादा कंडीशन बाकी लोगों की क्या करे। तो उस वक्त में एक परिस्थिति आई थी मिजोरम में, केवल ये जो डायबिटिक की इंसुलिन है ये केवल 10 दिन की बची थी, और मिजोरम से कंटिन्यूस हमें फोन आ रहा था कि अगर ये, और पूरे बॉर्डर सील हो गए थे, यानी गुवाहाटी से लेके पूरे उत्तराखंड के वहाँ तक सब बॉर्डर बंद, सब चेक पोस्ट, नो गाड़ी नहीं जा सकते थे। कोल्ड चेन के जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ छोड़ दी थी, उनके ऊपर के जो भी लोग थे निकल गए थे। और ये फिर ये इंसुलिन देने के लिए हमने सरकार से बात करी, राजीव जी, मैं करीबन 9 स्टेट के मुख्यमंत्री जी, हेल्थ मिनिस्टर, ड्रग कंट्रोल से बात करके फिर हमने गुवाहाटी से 2 ट्रक कोल्ड चेन के भरे दवा, और वो पूरी ये करके मिजोरम में दिए। पंजाब में तो हमने दिल्ली से कुछ टैक्सी बुलवाई, उसमें कोल्ड चेन डाला, और ये जो दवाइयाँ हर एक दुकान में हमने स्टॉकिंग के बाद दिया। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन ये पूरी की 2 साल में। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया भवानी जी थे, सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे मुझे फ़ोन करते थे, भाई शिंदे जी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन बताइए क्या है, और पूरा हमने उसको बरकरार रखा। तो ये हमारी स्टेट थी, और जितना, और हम एक एक गांव में, एक एक जिले में, एक एक स्टेट में क्या दवाई है, कितनी अवेलेबल है, कितना स्टॉक है, ये सब बातें हमने सरकार को मदद की है। तो इन दिस ऑल्सो वी आर हेल्पिंग द गवर्नमेंट। अभी भी जो परिस्थिति आई है, यहाँ भी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन करने के लिए हमारी पूरी संस्था काम कर रही है। तो मैं मान जी यही चाहूँगा आपके सामने कि देखिए, हम भी लोगों को मदद कर रहे हैं, हम भी संजीवनी बेच रहे हैं, लेकिन हम भी ये, हाँ, आपने हमें धनवंतरी कहा, लेकिन धनवंतरी भी कभी बीमार गिर जाता है। जब ये वो बीमार होता है और जो ये भी वायरल में इन्फेक्ट होता है, तो हमें बचाने की कोशिश बहुत ईमानदारी के साथ काम करता है। और मैं ये जानता हूं कि आप फ्रंट लाइन वर्कर की तरह से काम करते हैं, क्योंकि जैसे अभी जितने भी कोरोना महामारी का पीरियड था, या और अन्य और जो भी ऐसे काम आते हैं, और उसमें निश्चित रूप से जहां डॉक्टर्स एक हमको सामने दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका उससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि आप फ्रंट लाइन वर्कर की तरह से समाज के लिए, समाज की सेवा के प्रति समर्पित रहकर आप काम करते हैं। साथियों, आज हम नरेंद्र मोदी जी के साथ और राज्य में पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में हम काम करने का हमें सौभाग्य मिला है। और निश्चित जानिए, जितनी नरेंद्र मोदी जी ने जितनी सहभागिता समाज के साथ में आप लोगों के लिए की है, तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि समाज के प्रति हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि व्यावसायिक रूप में तो अभी शिंदे जी सारा जिक्र कर ही रहे थे, तो मैं उस विषय पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन
थोड़ा सा कि हमारी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, हमारी समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इन चीजों को कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा। और यदि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के आधार पर हमें देश चलाना है, तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस प्रयास पे, ये जो मूल मंत्र हमें नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उस पर चलने का हम प्रयास करें। और पूरा ये जो केमिस्ट एसोसिएशन है, ये जो अपना पूरा समाज जो ये यहाँ पर बैठा हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि हमारे समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व हो, हमारे समाज के प्रति क्या संवेदनशीलता हो, और सचमुच यदि किसी व्यक्ति के मन में संवेदनशीलता नहीं है, और आपका तो ये जो आप व्यापार करते हैं, ये जो आप जो एक काम कर रहे हैं, उसमें संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और आप सब लोग संवेदनशीलता के साथ में अपना समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व हो, हमारा क्या उत्तरदायित्व हो, इस भावना के साथ में आप काम करते हैं। मैं आप सब लोगों की बहुत सराहना करते हुए, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, जिस तरीके से पिछले 2-3 साल में जो ये महामारी आई, जो इतना खराब समय था समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन आप सबने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पूरी तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। यदि नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक अगले 25 वर्षों में लक्ष्य रखा है कि भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमारी क्या भूमिका उसमें रहने वाली है, हमारा क्या जिम्मेदारी उसमें रहने वाली है, हम सबको समझना पड़ेगा। और मैं पूरे इस विश्वास के साथ में कि आप सब लोग समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, समाज के जिम्मेदार तरीके से हम समाज में चलने वाले लोग हैं, आप सबकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी जवाबदेही हमको तय करनी है कि हमारी उसमें क्या भूमिका रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ में कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं, यदि नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने की कल्पना की है, तो हमारी भी उसमें भूमिका रहे, और चाहे हम छोटी सी भूमिका में हो, क्योंकि सबकी छोटी छोटी भूमिका मिला के ही बड़ी भूमिका बनने वाली है।